WHO ने ये कहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा है। यानी कि आज से 5,000 साल पहले, ये डब्ल्यूएचओ का कोट है, ये डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट है, वो बताता है कि आज से 5,000 साल पहले दुनिया में जब किसी को ये नहीं पता था कि किसी बीमारी को पहचान कर उसका सटीक इलाज कैसे करे, यानी कि डायग्नोस करके उसका इलाज कैसे करे, ये जब किसी को नहीं आता था, तो आयुर्वेदा ने ये साइंस पूरी दुनिया को दिया। बीमारियों को पहचान कर रूट कॉज से उनका समाधान कैसे निकाले। और आप सभी को पता होगा कि आयुर्वेदा का जो जन्म है वो भारत में ही हुआ है। हम सभी बहुत ही इसके लिए भाग्यशाली भी हैं कि हम भी भारत में ही रहते हैं और हम सभी इंडियंस हैं। तो हमारे देश से ही आयुर्वेदा का जन्म हुआ और हमने पूरे दुनिया में प्राचीन काल से लेके अब तक आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करने का काम किया है। दोस्तों, आयुर्वेदा ये शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आयुर्वेदा बेसिकली दो शब्दों का जुड़ाव है, आयु और वेद। आयु का मतलब सभी को पता चल गया होगा, मैं उम्र के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको आप जीवन भी कहते हैं। और वेद का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि साइंस। जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत दे के जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो रोगी है उसे निरोगी करो, और जो निरोगी है उसे कभी रोगी होने मत दो। यानी कि बीमार इंसान को हमें स्वस्थ बनाना है, और जो इंसान पहले से स्वस्थ है उसे कभी बीमार होने नहीं देना। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन सभी फैक्टर्स पे आयुर्वेदा काम करता है। और बहुत सारे लोग ये सवाल कर लेते हैं कभी कभार कि सर, जैसे कि आप बताते हैं कि हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो क्या आज भी ये इतना रेलेवेंट है जितना ये 5,000 साल पुराना जो आयुर्वेदा बता रहे हैं, क्या ये आज भी उतना ही काम करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं, जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल है, वैसे लोग बहुत सवाल करते हैं कि सर, आजकल तो मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो केमिकल्स वाले मेडिसिन बना रही है, तो क्या सर हम मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन तो इतनी एडवांस हो रही है, सारी दुनिया कहती है मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कि ये बहुत बेहतर है, एक्स वाई जेड चीजें। तो उनसे खाली एक सवाल आप लोग पूछिए, जितने लोग मॉडर्न मेडिसिन को ही सब कुछ मानते हैं, कि चलो मैं मानता हूं मॉडर्न मेडिसिन बहुत एडवांस है, ठीक है, जैसा आप बता रहे हो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन क्या मॉडर्न मेडिसिन एडवांस होने के साथ साथ बीमारियों को कम कर रही है? उनका खुद का आंसर आएगा नहीं। आपने देखा होगा जैसे जैसे मॉडर्न मेडिसिन एडवांस होती चली गई, वैसे वैसे साइड बाय साइड बीमारियां भी बढ़ती चली गई। मैंने तो कभी नहीं देखा कि आज से 20 साल पहले हार्ट अटैक के जो शिकायत थे, जो हार्ट अटैक के जो डेटास कहते हैं, वो कहते हैं कि 20 साल पहले भारत में हर साल लगभग लगभग 150 से 200 लोगों में हार्ट अटैक की समस्या आती थी। 20 साल पहले, साल में, पूरे भारत में बता रहा हूं। और आज के डेट में आपको खुद समझ में आएगा कि हर दिन हार्ट अटैक के कम से कम 100 से 150 केसेस हमें मिलते हैं। पहले साल में 100-150 मिलता था, अभी डेली 100-150 हमें केस मिलता है हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ। अभी कुछ समय पहले का न्यूज है, एक 9 साल की बच्ची को राजस्थान के स्कूल में हार्ट अटैक की शिकायत आई। तो मॉडर्न मेडिसिन एडवांस होने के साथ साथ बीमारियों को कम नहीं कर रही, ये सच्चाई है। प्लस मॉडर्न मेडिसिन का एक और बहुत ही, मतलब मैं बता दूं, खराब ड्रॉबैक है कि मॉडर्न मेडिसिन का एक सिद्धांत ये भी कहता है कि बीमारियों को खाली दबाना है, उन्हें जड़ से ठीक नहीं करना। आपने देखा होगा मॉडर्न मेडिसिन का मोस्टली जो काम होता है वो होता है सिम्टम्स को सप्रेस करना, दबाना। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि कोई इंसान 3 महीने तक एलोपैथी का दवाई खाता है और उसका डायबिटीज रिवर्स हो गया। ये किसी ने कभी नहीं सुना होगा। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाओ और आप वहां के डॉक्टर के साथ बैठोगे तो डॉक्टर खुद कहेगा कि डायबिटीज का कोई इलाज है नहीं, हम आपको ग्लाइकोमेट देंगे जो आप जिंदगी भर खाते रहना, लेकिन ठीक नहीं होगे इससे। ये मत समझना कि आप ठीक हो जाओगे। थायराइड में कभी भी आपको ठीक नहीं किया जाएगा, फैटी लीवर में कभी ठीक नहीं किया जाएगा।
पीसीओडी कभी रिवर्स नहीं होती, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन कहता है। दूसरी तरफ आयुर्वेदा कहता है अगर हमने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, अपने शरीर के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर लिया, और उस माहौल जो शुद्धि वाली जो माहौल होती है, उसके बाद अगर हमने जड़ी बूटियों का सेवन करना शुरू कर दिया, तो हम बीमारियों के रूट कॉज पे जाके उनको रिवर्स कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, वहां से एक स्टेटमेंट आया था कि जो रिवर्सल टर्म है, यानी कि बीमारियों को ठीक करना जड़ से, ये सबसे ज्यादा आयुर्वेदा में ही इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज आयुर्वेदा का ग्लोबल मार्केट में बताऊं तो लगभग 2 साल पहले तक $16 बिलियन से भी ज्यादा का इसका ग्लोबल मार्केट था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और हर साल 15% से ये मार्केट बढ़ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं, बहुत सारे बिजनेस के जो कोच हैं वो बताते हैं कि जो फ्यूचर के बिलियनियर्स हैं वो आयुर्वेदा से पैदा होने वाले हैं। जो हेल्थ इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आएगा वो आयुर्वेदा में ही आएगा। सो आयुर्वेदा का फ्यूचर एक तो बीमारी के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव तरीके से हम लोगों को ठीक करते हैं। सेकंड, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इसके साथ, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारी कंपनी है AWPL, हमारा यही सिद्धांत है कि हम लोगों के जीवन से बीमारी को भी हटा दे और बेरोजगारी को भी हटा दे। सो आज की इस ट्रेनिंग में दोस्तों बीमारी वाले टॉपिक पे ज्यादा बात होगी। जो बिजनेस वाला टॉपिक है, मेरे से लाख गुना ज्यादा एक्सपर्ट हमारे लीडर्स हैं, वो आपको ज्यादा और बेहतर गाइड करेंगे। बीमारी वाले टॉपिक पे हम लगातार बात कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। आज हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन होगा आयुर्वेदा पे। सो आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बातें की जाएंगी और प्रोडक्ट्स के साइंटिफिक वैलिडेशंस भी दिए जाएंगे, और एक दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो खास करके मेरे फेवरेट है, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पहले प्रोडक्ट की ओर। पहला प्रोडक्ट वायरल डॉग परवाहिक्वाथ। देखिए आईसीएमआर का डेटा आगे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा आपको। आईसीएमआर का डेटा क्या कहता है कि भारत में प्रति वर्ष 50 मिलियन से ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के केस आते हैं। 50 मिलियन से ज्यादा, और ये 2023 तक था, अभी तो बढ़ गया। वायरल इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है, किसी भी वायरस से अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, इसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। सबसे बड़ी जो वायरल इन्फेक्शन की समस्या आई थी वो लगभग 5 साल पहले हुई थी, जिसको हम कोविड कहते हैं। कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन था जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लैंसेट कहता है कि कोविड के बाद से, जब कोविड बीता उसके बाद से हर 2 में से 1 इंडियन का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया, जिसके कारण वो फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो महीने में 1 आध बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है। अब यहाँ पे आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमारे शरीर में बार बार वायरस का अटैक आ रहा है, तो इससे हमारा जो ओजस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ओजस को आयुर्वेदा में सबसे शुद्ध रस और सबसे अंतिम रस भी कहा गया है। ये अंतिम रस है क्या, मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु होते हैं, रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु, ममसा धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। ये धातु, रस का मतलब यहाँ पे प्लाज्मा होता है, रक्त का मतलब ब्लड होता है, मेद का मतलब हेल्दी फैट होता है, ममसा का मतलब मसल्स हो गया, इसके बाद से मज्जा का मतलब बोन मैरो हो गया, अस्थि का मतलब हड्डी, और शुक्र का मतलब स्पर्म या फिर ओवम। तो ये जितने भी 7 धातु है, जो सप्त धातु है, ये सातों धातु का एक मैं बता दूं समराइज वर्जन आप कहें तो इसको ओजस कहते हैं, आखिरी रस। ये सबसे प्योर फॉर्म में होता है हमारे शरीर के अंदर, और बार बार अगर वायरस आप पे अटैक करेगा तो ये ओजस कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। अगर आपका ओजस वीक हो गया तो आप फिजिकली भी बीमार पड़ेंगे और मेंटली भी बीमार पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि जितने लोगों में बार बार बीमारियां की शिकायत आती है, सर्दी खांसी जुकाम, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, क्योंकि उनका कॉग्निटिव फंक्शन भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है।
अगर बार बार वायरस का अटैक आएगा तो एक चीज और होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं खराब होने लगता है, जिसके कारण आप जो भी खाना खा रहे हो वो खाना आपके शरीर में ऑब्जर्व नहीं होगा। तो हमने जो यहाँ पे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार किया है, ये हमारे ओजस को बैलेंस करने का काम करता है, जिसका नाम है वायरल डॉग। सो वायरल डॉग कैसे लेते हैं और ये फायदेमंद क्यों है, इसके बारे में जानने से पहले कुछ इसके साइंटिफिक वैलिडेशंस को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसके अंदर हमने जैसे गिलोय का इस्तेमाल किया। गिलोय बेसिकली इस केस में कैसे काम करता है, देखिए गिलोय के अंदर प्रॉपर्टीज होती है जिसको कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर। अब यहाँ पे मैं बता दूं इम्यूनो मॉड्यूलेटर है क्या। देखिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को एक सामान्य स्तर पे मेंटेन करता है, यानी कि बैलेंस करता है। अगर इम्यूनिटी लो हो गई, आप सभी को पता है इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है तो इंसान बार बार बीमार पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये मानते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि इम्यूनिटी को जितना हम बढ़ा दें उतना बेहतर है। कितने लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ाकर रखना चाहिए, एक बार थम्स अप करें स्क्रीन पे। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ, इम्यूनिटी को जितना हम बढ़ा दें उतना अच्छा है। देखिए इम्यूनिटी को अगर हमने ज्यादा बढ़ा दिया तो अच्छा नहीं है, फिर भी हम बीमार पड़ जाएंगे। इम्यूनिटी को ना कम करना है ना बढ़ाना है। बढ़ाने से क्या होगा मैं बता देता हूं। अगर आपने एक सामान्य स्तर से ऊपर उसको कर दिया तो क्या होगा, फिर हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। और मैं बता दूं ऑटो इम्यून डिजीज से घातक कुछ भी नहीं होता है। ऑटो इम्यून में बेसिकली होता क्या है, जो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे शरीर के लिए ही दुश्मन बन जाएगा। अगर सर्दी हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज में होगा कि अगर सर्दी हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम उस सर्दी को बढ़ाने लग जाएगा। अगर हेडेक हो रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस हेडेक को बढ़ाने लग जाएगा। अगर हमें लिवर इन्फेक्शन है तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिवर को और डैमेज करेगा। इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स में दूं तो डायबिटीज टाइप 1 ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एचआईवी ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सो हमें ना इम्यूनिटी को कम करना है ना बहुत ज्यादा लेना है, उसको मॉडुलेट लेवल पे रखना है, बैलेंस करना है। गिलोय में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए। और इंथोफार्माकोल ने एक रिसर्च कराया था और 2017 में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद इसके अंदर हमने तुलसी का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है और ये लंग्स में टॉनिक के जैसे काम करता है और फेफड़ों को साफ करता है। आपने देखा होगा कोविड के समय बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमें सांस लेने में तकलीफ आ रही है। दैट मीन्स उनके लंग्स के अंदर वो जो वायरस का प्रभाव है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो तुलसी लंग्स को इस समय साफ करने का काम करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में अपने रिसर्च में ये बताया था। कालमेघ इसके अंदर है जो वायरस के लोड को कम करता है। मुलेठी है, शोर थ्रोट की अगर समस्या होती है उसमें काम आएगा और सूद करेगा बेसिकली हमारे पूरे थ्रोट के एरिया को। और साथ ही साथ इसके अंदर नीम वगैरह है जो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है और जो बार बार इंसान बीमार होता है वायरस की वजह से उस बीमारी को उसके प्रभाव को कम करने का काम करेगा। सो लेंगे कैसे वायरल डॉग, बिल्कुल इजी। 15 से 20 ml इसका डोज रहेगा, ठीक है। अगर हम बच्चे को दे रहे हैं 10-12 साल का छोटा बच्चा है तो आप 10 ml तक दें, उससे ज्यादा ना दें। और इसको दिन में 2 बार देना है। ध्यान रहे कि खाली पेट वायरल डॉग कभी भी नहीं देना है, हमेशा कुछ खिलाने के बाद दे। तो आप ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद रखेंगे तो बहुत बेहतर है। इसके साथ अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो मेरा सजेशन रहेगा आप कोई भी एक इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट जरूर ऐड करें। आप चाहे तो च्यवनप्राश ले लें, इम्यूनोडॉक ले लें, आयुष क्वाथ ले लें, जिंक कैप्सूल ले लें, कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट ऐड करना है और साथ में पंच तुलसी रखना है, ठीक है। गुनगुने पानी में भी पंच तुलसी हमें देना है। किसी को अगर वायरल फीवर की समस्या हो रही है तो पानी की कमी उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना चाहिए बॉडी और आराम करना है, फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है वायरल फीवर में, तो आराम करना है, ठीक है। चलिए वायरल फीवर के बाद अब हम बात करेंगे लॉन्ग लास्टिंग फीवर पे, जिसके लिए हमने प्रोडक्ट तैयार किया है फीबोडॉक। सो आईसीएमआर का एक अगेन मैं डेटा यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि 2022 का डेटा है।
ये डेटा कहता है कि जो भी डेंगू और जो दूसरे वायरल फीवर की जो शिकायत है, इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया लगभग लगभग टॉप पे आता है, क्योंकि जो भारत में प्रति वर्ष जितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं, 40% जो मरीज हैं वो किसी न किसी प्रकार के फीवर के वजह से या वायरल लोड के वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग फीवर एक ऐसी चीज है जिसका मैं सिम्टम आपको समझा देता हूँ। इसमें हमारी इम्यून सिस्टम तो कमजोर होती है, लेकिन एक और चीज होता है, जैसे दिन में आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। आपने सिम्टम देखा होगा, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि दिन में मुझे ज्यादा बुखार नहीं है, खाली कमजोरी है, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है मेरा फीवर बढ़ने लगता है। यह लॉन्ग लास्टिंग फीवर का पहला सिम्टम है। सेकेंड सिम्टम यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग फीवर के अंदर आपने देखा होगा हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हमने सुना होगा कि बुखार जो है वो दिमाग पे चढ़ गया, तो ऐसी जो लॉन्ग लास्टिंग फीवर की समस्या है, यहाँ पे जो बुखार है वो हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है। ठीक है, ये केसेस आपने देखे होंगे खास करके बच्चों में। हमने जो यहाँ पे फीवोडॉक तैयार कर रहा हुआ है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर में हमारे जितने भी जो ओजस नाप बनने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है, यानी कि हमारे ओजस को मेंटेन करता है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो कैसे काम करती है, अब यहाँ पे गिलोय क्या काम करेगा, यहाँ पे इसका क्या रोल है मैं बता दूं। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2017 में एक रिसर्च कराया था, और उस रिसर्च में पाया गया कि गिलोय के अंदर भर भर के एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, इसको आयुर्वेदिक लैंग्वेज में कहते हैं ज्वार घना। ज्वार घना का मतलब क्या होता है, ज्वार का मतलब होता है बुखार, और घना का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, यानी कि बुखार को खत्म करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। सेकंड इसके अंदर मुस्टा है। मुस्टा यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर एंटी फीवर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो तो बुखार बार बार जो लगने की प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन किया जाएगा। मुलेठी है, रेस्पिरेटरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे कारगर है। प्लस इसके अंदर परपटक है। परपटक क्या करता है, जो हमारे फीवर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस टेम्परेचर को तुरंत बैलेंस करने का काम करेगा। बच्चों में आपने देखा होगा टेम्परेचर शाम होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस टेम्परेचर को सप्रेस करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा। ठीक है, जिससे हेडेक वगैरह है वो भी हमारा बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही इम्यूनिटी को ओवरऑल सपोर्ट देने के लिए तुलसी वगैरह है जो हमारे लंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। सो बिल्कुल वायरल डॉग के जैसे ही फीवोडॉक का भी डोज आप लिखिए। ठीक है, छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 10 ml तक देंगे, अगर एडल्ट्स को दे रहे हैं तो आप 15 से 20 ml तक दे सकते हैं। सेकेंड चीज मैं बता दूं, फीवोडॉक जब आप किसी को दे रहे हैं, जाहिर सी बात है बुखार वाले केस में दे रहे हैं, इसको आप डेंगू के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेंगू वाले केस में भी फीवोडॉक बहुत अच्छा काम आएगा। अगर आप किसी को डेंगू के लिए दे रहे हैं फीवोडॉक, तो साथ में एक्स्ट्रा में गिलोय रस या फिर गिलोय का कैप्सूल जरूर दे। ठीक है, गिलोय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और क्या दे रहे हैं डेंगू वाले केस में, आप आयुष स्क्वाथ पाउडर भी दे सकते हैं काढ़ा बनाकर। इसके साथ एक चीज का ध्यान रखें, आयुष स्क्वाथ डेंगू वाले केस में पूरे दिन में खाली एक बार देना है। ठीक है, गिलोय तो आप दिन में 2 बार दोगे, फीवोडॉक भी दिन में 2 बार दोगे, लेकिन आयुष स्क्वाथ एक बार देना है। कब देना है, मॉर्निंग के वक्त। तो ये 3 चीज आप डेंगू वाले केस में दे सकते हैं। किसी को अगर बुखार की समस्या है, उनको क्या परहेज करना चाहिए। बुखार वाले केस में हम सभी को पता है हम ठंडा सामान नहीं खाते हैं, ठंडा भी नहीं खाना, मीठा भी नहीं खाना, और दूध से परहेज रखना है। बहुत सारे लोग दूध पीते हैं, दूध बुखार के समय नहीं पीना है, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी जो कैपेसिटीज है वो बहुत कमजोर रहती है। अगर आप दूध पियोगे तो बहुत बड़ा चांस है वो दूध हमारे फेफड़ों में जाके म्यूकस को बढ़ाएगा और खांसी की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। तो थोड़े समय तक दूध को भी इग्नोर कर दें। क्लियर? चलिए अब बात की जाएगी मेटाडॉक पे। सो मेटाडॉक के बारे में जानने से पहले मेटाबॉलिज्म का एक डेटा दे दूं। देखिए मेटाबॉलिज्म की जो केसेस है वो भी भारत में बड़ा कॉमन है। 70% लोगों में
किसी न किसी प्रकार की मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या है। मेटाबॉलिज्म का कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन ओबेसिटी के साथ भी है। हमने जाना है कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो इंसान में जो वेट गेन की समस्या है वो बढ़ जाती है, फैटी लीवर की समस्या बढ़ जाती है, डायबिटीज का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म के साथ है। आयुर्वेदा कहता है कि मेटाबॉलिज्म अगर हमारे शरीर में कमजोर होता है तो हमारी अग्नि भी खराब हो जाती है और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भी बिल्डअप होते हैं। मेटाबॉलिज्म के समय अगर खराब मेटाबॉलिज्म है किसी में तो उसके अंदर कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कफ का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। सो हमने जो मेटाडॉक तैयार किया कैसे फायदा करेगा। अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या। इसको शॉर्ट में हम समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म बहुत सारे छोटे प्रोसेस को जोड़कर हमारे शरीर में बनता है और दो बड़े प्रोसेस को जोड़कर हमारे शरीर में बनता है। हजारों छोटे प्रोसेस है, तो छोटे प्रोसेस के तो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं। दो बड़े प्रोसेस क्या है उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का आप लिक्विड डाइट लेते हो या सॉलिड डाइट लेते हो, जो भी खाना खाते हो वो खाना अंदर जाके सबसे पहले हमारे शरीर में टूटता है, टूट कर छोटे छोटे हिस्सों में न्यूट्रिएंट्स बनाने का काम करता है। रोटी खा लिया, वो भी अंदर जाके टूट के न्यूट्रिएंट्स बनेगा। सब्जी खा रहा हूँ, दूध ले रहा हूँ, सभी के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो बन रहे हैं, इस टर्म को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया हमारा खाना, न्यूट्रिएंट्स तैयार है। अब उस न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारे शरीर में जो सेल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो मजबूत हो रहे हैं, हमारा जो ब्लड है वो अच्छा हो रहा है। तो जो सेकंड प्रोसेस है इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। पहला कैटाबॉलिज्म, सेकंड एनाबॉलिज्म। अब ये दोनों टर्म को मिला के मेटाबॉलिज्म बनता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जो भी हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से समझा देता हूँ, वो रोटी सब्जी कहाँ हमारे शरीर में मिलता है, हमारे सप्त धातु में। तो जो हमारे सप्त धातु को मजबूत करता है, इसी टर्म को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो हमारे सप्त धातु भी खराब हो जाएंगे, यानी कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, खाली फैट की जो दिक्कत है वो बढ़ती है। सो यहाँ पे जो हमारा मेटाडॉक है डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट डिफरेंट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देगा। क्या क्या इसके फायदे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर हमने त्रिफला का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे लिवर को और पूरे गट को साफ करने का काम करेगा, ठीक है। अश्वगंधा है, ये कोर्टिसोल लेवल को रेगुलेट करता है। अब मेटाबॉलिज्म में कोर्टिसोल लेवल का क्या रोल है। कोर्टिसोल एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारे शरीर में स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो स्ट्रेस बढ़ेगा। आपने एक टर्म सुना होगा, आई गेस यहाँ पे कितने लोग हैं, एक बार चेक करो, 200 से ज्यादा लोग हैं। किसी ना किसी इंसान ने जरूर सुना होगा स्ट्रेस ईटिंग, कि जिसको स्ट्रेस होती है वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है। ये भी एक फैक्टर, और बड़े शहरों में बड़ा ये कॉमन हो चुका है स्ट्रेस ईटिंग की समस्या, ठीक है, कि अगर टेंशन है तो इंसान कुछ भी खाता है, ठीक है, और बीमार पड़ता है उसके बाद। तो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके अंदर अश्वगंधा है। गुगुल है, जो फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो पहले से स्टोर्ड फैट है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एनर्जी में बदलने का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। इसके साथ इसके अंदर त्रिकटु है। त्रिकटु बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, त्रिकटु हमारे पूरे पाचन तंत्र को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करता है, ठीक है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। प्लस इसके अंदर पुनर्नवा वगैरह है जो ओवरऑल हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को, उसके फंक्शंस को इनहेंस करते हैं। मेटाडॉक हम लेंगे कैसे, इसको आप खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लोगे तो ज्यादा बेहतर है। खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन पहले लोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आप कितना लोगे, 15 से 20 ml का डोज रहेगा, ठीक है, और दिन में 2 बार, कम से कम 8 से 12 हफ्तों का एक साइकिल जरूर मेंटेन करें। इसके साथ आप क्या ले सकते हैं, अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ओवियोडॉक और त्रिफला वगैरह जरूर ऐड करें, एक प्रॉपर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब
यहाँ पे डाइट में भी थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको वेट मैनेज करना है तो डाइट में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि चीनी नहीं खाना है और मैदा नहीं खाना है, दो चीज हटा दे। और एक्सरसाइज यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सूर्य नमस्कार। 10 मिनट तक भी अगर आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लिया तो आपको समझिए कि एक मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला है कुछ ही हफ्तों के अंदर। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे शिलाजीत के ऊपर। सो शिलाजीत, ये मैं बता दूं कि मॉडर्न, अभी जो प्रेजेंट जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस के इतिहास में जो सबसे ज्यादा रिसर्च की गई आयुर्वेदिक रसायन है वो है शिलाजीत। मतलब इससे ज्यादा रिसर्च तो किसी आयुर्वेदिक रसायन पे आज तक नहीं हुई है। शिलाजीत बेसिकली इसके हजारों फायदे हैं और शिलाजीत के बारे में मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ बट थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन मैं ब्रीफ में काफी हद तक इसको बता के ही जाऊंगा। देखिए शिलाजीत के बारे में बातें की जाएंगी, पहले कुछ मैं आपको जर्नल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स है, कुछ डेटाज है वो दे दूं। जैसे आईसीएमआर का एक रिसर्च कहता है, एक सर्वे कहता है कि भारत में हर 3 में से एक एडल्ट को क्रोनिक फटीग की समस्या है और 40 साल की उम्र से पहले ये समस्या बहुत कॉमन लोगों में देखी गई है। जैसे कि मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में भी बहुत बार ये बता के जाता हूँ कि क्रोनिक फटीग के मामले में देखा जाए तो भारत लगभग नंबर 1 पे है। यानी कि फिजिकली जो आपको एनर्जी है वो नहीं मिलती क्रोनिक फटीग में, मेंटली भी आप थका हुआ महसूस करते हैं। 70% से ज्यादा एडल्ट जो खास करके बड़े शहरों में रहते हैं उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से कंप्लेन करा है स्ट्रेस के रिगार्डिंग और पुअर स्लीप साइकिल के रिगार्डिंग, यानी कि स्ट्रेस बढ़ा हुआ जिसकी वजह से नींद नहीं आती। हर 6 में से एक कपल, ठीक है, उन्होंने कंप्लेन करा है इनफर्टिलिटी इसके रिगार्डिंग और ये डब्ल्यूएचओ का 2022 का डेटा है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, ये 2017 के एक डेटा में पाया गया था। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, अगर पुरुषों के बारे में बात करो तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसे केसेस भी बढ़ रहे हैं। लैंसेट ने 2021 में ये पुष्टि करी थी। सो इन सभी फैक्टर्स पे शिलाजीत नंबर 1 मैं इसको औषधि मान के यहाँ पे चलूंगा। शिलाजीत के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी था कि मॉडर्न साइंस में सबसे ज्यादा अगर किसी आयुर्वेदिक रसायन पे रिसर्च करा है तो वो है शिलाजीत। मॉडर्न साइंस कहता है कि शिलाजीत से, मॉडर्न साइंस का एक स्टेटमेंट है, आयुर्वेदा का नहीं, कि शिलाजीत से हम लगभग लगभग 100 से ज्यादा प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आयुर्वेदा क्या कहता है ये भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि चरक संहिता के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वहां पे कि दुनिया में ऐसी कोई क्यूरेबल ट्रीटेबल बीमारी नहीं है। अगर दुनिया में ऐसी कोई बीमारी है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो वहां पे आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जहां पे शिलाजीत का इस्तेमाल ना किया जाता, उसको आप सिंपल शब्दों में समझो। चरक संहिता कहता है कि सबसे शुद्ध अगर कोई रसायन है और सबसे पावरफुल कोई रसायन है जो हमारे शरीर में लॉन्जिविटी को बढ़ाए, यानी कि बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करे, तो वो है शिलाजीत। और बहुत सारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि जो शिलाजीत है वो हमारे 3 यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। हजारों से ज्यादा ऐसे रिसर्च पेपर है जो शिलाजीत के ऊपर, कल मैं एक पढ़ रहा था रिसर्च, वो शायद यहाँ पे है नहीं लेकिन मैं एक्स्ट्रा में आपको बता दूंगा। कल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था रात को ही शिलाजीत के बारे में, और एल्जाइमर के बारे में वो रिसर्च हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में, जहाँ पे एल्जाइमर जो डिजीज होती है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक समस्या है, सीनियर सिटीजन की समस्या है, एल्जाइमर को भी शिलाजीत से ठीक किया जा सकता है। और ये रिसर्च पेपर जब नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, जब मैं अपडेट लेके आऊंगा तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, फिलहाल अभी एडिट नहीं है। सो यहाँ पे जो हमने शिलाजीत तैयार किया है इसके फायदे क्या क्या हैं, कुछ फायदों के बारे में मैं बता दूं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये हमारे फर्टिलिटी को और सॉरी ये इसका पार्ट 1 पे पहले जाएंगे। ये हमारे परफॉर्मेंस और इंड्योरेंस को बढ़ाता है, हमारे एनर्जी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? देखिए शिलाजीत के अंदर
फिल्विक एसिड पाया जाता है, 80 प्रकार से ज्यादा ट्रेस मिलियन मिलते हैं, जो बेसिकली हमारे एटीपी को बढ़ाते हैं, यानी कि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते हैं। तो वैसे लोग जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनके लिए तो शिलाजीत एक बहुत ही पावरफुल औषधि है। ये हमारे VO2 को मैक्स करता है। VO2 मैक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हमारा जो शरीर है वो कितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर पाए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स वाले इंसान हैं, ठीक है, आप चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम में देख लो, चाहे वो ओलंपिक्स में देख लो, कहीं ना कहीं उनके डाइट में शिलाजीत भी ऐड करके दिया जाता है, ताकि उनका VO2 हमेशा बढ़ा रहे, ऑक्सीजन को यूज करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। इसके अंदर लैक्टिक एसिड को रिड्यूस करने की क्षमता है। लैक्टिक एसिड अगर रिड्यूस होगा तो क्या फायदा मिलेगा? आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे शरीर में जलन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत बढ़ गया। उसको कम करने के लिए आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलिटी के मामले में बताओ तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ठीक है। और पुरुषों में आपने देखा होगा मोस्टली शिलाजीत का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया जा सके, स्पर्म की क्वालिटी को इनहेंस करता है, ठीक है। लो स्पर्म काउंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को सूद करता है, मजबूत करता है और वाइटलिटी को बढ़ाता है। तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी की शिकायत है, आप शिलाजीत उन्हें भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम था कि शिलाजीत खाली पुरुषों को देना चाहिए, नहीं, ये महिलाओं में भी काम आएगा। तीसरे पार्ट में अगर चला जाए तो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो इंटरनल स्वेलिंग को कम करेगा। खाने को शरीर के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर, यानी कि मंसा धातु के अंदर यूज कराने के लिए शिलाजीत बहुत ही अच्छा माना गया है। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, तो स्ट्रेस वगैरह से भी रिलीफ दिलाने के लिए, यानी कि जिनका स्लीप साइकिल खराब है उनके लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छा माना गया है। हमारा जो शिलाजीत है ये अलग कैसे है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर ये अलग कैसे है, क्योंकि मार्केट में तो हजारों कंपनियां जो शिलाजीत बना रही है। देखिए, शुद्ध शिलाजीत हमने नाम रखा हुआ है, दैट मीन्स ये 100% प्योर है। आप मार्केट में जाओ, बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे जो शिलाजीत दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर 13 से 15% ही शिलाजीत मिलेगा, या मैक्सिमम 20%। बाकी के सारे एडिटिव्स होते हैं, यानी कि कलर्स होते हैं। यहाँ पे जो हम शिलाजीत दे रहे हैं, इसमें 100% आपको शिलाजीत मिलेगा, इसलिए इसका नाम शुद्ध शिलाजीत है। सो यूज कैसे करेंगे? देखिए, अगर कैप्सूल के फॉर्म में आप लेके आ रहे हो, हमने एक कैप्सूल भी तैयार करा था, तो अगर कैप्सूल है आपके पास तो आप एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हो। एक मॉर्निंग में ले लो ब्रेकफास्ट के बाद, एक रात को डिनर के बाद ले लो। अगर आप रेजिन के फॉर्म में ले रहे हो, इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई, आपने देखा होगा कि अभी ये थोड़ा सा च्यवनप्राश के जैसे दिखता है, अगर उसको रेजिन कहते हैं। तो अगर आप रेजिन के फॉर्म में ले रहे हो तो 1 चम्मच सुबह गुनगुने पानी में घोल के पीजिए। इसके अंदर एक छोटा सा चम्मच आता है, उसी चम्मच से निकालना है, ध्यान रहे इसके साथ जो चम्मच आएगा बस उतना होना चाहिए। 1 चम्मच सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ, और 1 चम्मच रात को दूध में मिलाकर पीना है। दूध के साथ इसके फायदों को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कब शिलाजीत अवॉइड करना है? महिलाएं पीरियड्स के दौरान शिलाजीत अवॉइड कर दे, ठीक है। जब पीरियड्स का डेट आता है उस वक्त नहीं लेना है। और जो पुरुष है, अगर बुखार है, बुखार के समय नहीं लेंगे, ठीक है। 2 केस में ना ले, एक तो महिलाएं पीरियड्स के समय अवॉइड करेंगे, पुरुष बुखार के समय अवॉइड करेंगे। चलिए, अब बात की जाएगी व्हीट ग्रास पे। सो व्हीट ग्रास, इसको आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे शरीर में जब भी हम कोई औषधि ले, यानी कि जब भी कोई जड़ी बूटी ले, उस जड़ी बूटी लेने से पहले आप व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करो। आयुर्वेद के बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को अगर आप जड़ी बूटी हमारे शरीर में डाल रहे हो, उस जड़ी बूटी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, यानी कि शोधन क्रिया को बढ़ाना बहुत जरूरी है। शोधन क्रिया को बढ़ाने के लिए व्हीट ग्रास का निर्माण किया गया। प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट ग्रास जापानीज इस्तेमाल करते हैं। वो व्हीट ग्रास को चाय के जैसे पीते हैं, यानी कि अगर उनको चाय पीने की क्रेविंग होती है तो वो व्हीट ग्रास पी जाते हैं।
इतनी पावरफुल चीज है। आपने देखा होगा जापानीज लोग बहुत कम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, और स्किन की क्वालिटी उनकी सबसे अच्छी होती है क्योंकि उनके कल्चर में व्हीट ग्रास को प्रमोट किया जाता है। सो व्हीट ग्रास के बारे में बातें की जाएंगी, और पहले एक डेटा में दे दूं, जैसे 70% भारतीयों के जो खाने होते हैं, जो डाइट वो लेते हैं, उनके डाइट में कहीं ना कहीं एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप खराब क्वालिटी का मसाला इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी तेल की क्वालिटी खराब है, आप बाहर का पैकेट वाला फूड खा रहे हो, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं एसिड बढ़ते रहेगा। बहुत सारे हम जो मसाले लेके आते हैं मार्केट से, जो तेल लेके आते हैं, उनके अंदर पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। एक 2 साल पुराना केस है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल तो नहीं 3 साल हो गए लगभग, 2023 का केस है ये। भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां जो खाली मसाले बनाती हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी रह चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों खाली मसाले बनाती है। उनको 2023 में नेपाल ने, सिंगापुर ने, जापान वगैरह ने, हांगकांग ने बैन कर दिया था। नेपाल जैसे देश ने भी बैन कर दिया था 2023 में। क्यों बैन करा था? क्योंकि जब लैब रिपोर्ट आया तो पाया गया कि उनके हल्दी के अंदर, जिसको सबसे शुद्ध मसाला माना जाता है, उनके हल्दी के अंदर 60% से ज्यादा पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स और आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कैंसर का जो खतरा है हमारे शरीर में वो 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो हल्दी के इस्तेमाल से भी लोग कैंसर वाले सेल्स को बढ़ा रहे थे। और ये 2 कंपनियां कौन सी है, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, ठीक है, बहुत बड़ी ब्रांड है, नाम में नहीं लेता हूं। तो जब हमारे शरीर में इतने ज्यादा केमिकल का एक्सपोजर आएगा तो हमारे शरीर को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तभी हम जाके अपने शरीर के जो बाकी के ऑर्गन्स है उनकी क्वालिटी को बढ़ा पाएंगे। सो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए व्हीट ग्रास का इस्तेमाल जरूर करें। सभी लोग, जितने लोग हेल्दी है और जितने लोग अनहेल्दी है, सभी के लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सो व्हीट ग्रास के बहुत सारे फायदे हैं, एक दो फायदों के बारे में बता दूं। हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करता है, यानी कि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आप इसको हीमोडॉक के साथ ऐड करके पी सकते हैं। एसिडिटी को ये मेंटेन करता है, यानी कि जो हमारे शरीर का नेचुरल एसिड है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। जो आर्टिफिशियल एसिड है जो हम खाने से बढ़ा रहे हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। जितने हमारे शरीर में हैवी मेटल्स हैं, जो टॉक्सिन्स है, उनको बाइंड करके शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे लिवर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी लोग कहते हैं कि सर जब हम व्हीट ग्रास ले रहे हैं ना या त्रिफला ले रहे हैं तो सर हमें 1-2 दिन तक लूज मोशन की शिकायत आती है, ऐसा सुनना होगा। अगर ये हो रहा है तो आप लिख के ले लो कि आपके शरीर में हैवी लेवल पे जो एसिड है वो बढ़ा हुआ था और टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा थे। क्योंकि लूज मोशन तभी होता है जब हमारे शरीर से भारी मात्रा में टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, इसको विड्रोवल फेज कहा जाता है आयुर्वेद में। तो अगर विड्रॉल फेज हो रही है 1-2 दिनों तक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, घबराना नहीं है। व्हीट ग्रास कैसे लेना है? इसको सुबह सुबह खाली पेट लें, ठीक है। मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद अगर आप एलोवेरा पीते हो एलोवेरा पी लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें लगभग 1 छोटा चम्मच जो हमारे घर का टी स्पून होता है उससे 1 चम्मच व्हीट ग्रास मिलाना है। और व्हीट ग्रास को अच्छे से घोले, ये घुलने में थोड़ा टाइम लगता है पानी के अंदर, इसको अच्छे से घोल कर तब पिए। व्हीट ग्रास पी लिया, अब कम से कम 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है। योग अभ्यास करें, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वैसे लोगों के लिए मैं बता देता हूँ व्हीट ग्रास तो बहुत अच्छा है। एक योग अभ्यास ऐड करेंगे जिसको कहा जाता है अग्निसार क्रिया, ठीक है। अभी सर्दी का मौसम है तो इस वक्त अग्निसार जरूर प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट भी कर लिया बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए, अभी हमने व्हीट ग्रास के साथ हीमोडॉक का कॉम्बिनेशन लगाया था और हीमोडॉक हमारा प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सो हीमोडॉक बेसिकली नाम से आपने गेस कर लिया होगा ये क्या करने वाला है, ये हमारे शरीर की हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2021 का एक डेटा है जो बताता है कि भारत में लगभग 57% जो विमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो एनेमिक है। और 67%, 67% जो बच्चे हैं वो एनेमिक है।
यानी कि एनीमिया की शिकायत है उनके अंदर, दैट मीन्स उनके अंदर खून की कमी है। अगर एनीमिया की शिकायत होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा? आपको फटीग की समस्या होगी, इम्यूनिटी खराब होगा, आपका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, और सबसे बड़ी दिक्कत, आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कार्डियक अरेस्ट की भी समस्या आ जाए। अगर हमारा दिल अच्छे से काम नहीं करेगा तो कार्डियक अरेस्ट की भी समस्या के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 70% तक बढ़ जाते हैं। तो अगर खून की कमी हो रही है, इसको बहुत ही सीरियसली देखना है। आयुर्वेदा कहता है अगर खून की कमी होगी तो हमारा रक्त धातु कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने रक्त धातु को भी बैलेंस करना है, उसको भी बढ़ाना है। सो हमने जो यहाँ पे हीमोडॉक तैयार किया है, इसके अंदर क्या क्या हमने मिलाया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर हमने मंडूर भस्म का और लो भस्म का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। मंडूर भस्म आयरन की मात्रा को बढ़ाएगा, और लो भस्म हमारे हमारे एनीमिया के लेवल को करेक्ट करेगा। आंवला इसके अंदर है, जिसके अंदर विटामिन सी है। ठीक है, तो जो भी आप खाना खा रहे हो, जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो हमारे शरीर में, हमारे रक्त धातु में अच्छे से घुलना शुरू हो जाएगा। द्राक्षा इसके अंदर है, जो हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। और अश्वगंधा है, ये ब्लड ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करता है। आपको पता होगा कि जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन घूम रहा है, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सर्कुलेट कराने के लिए ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्लड के ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव कराने के लिए अश्वगंधा का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल माना गया है। हीमोडॉक हम कैसे लेंगे और कितना लेंगे? तो 10 से 20 ml, ठीक है, आप इसका एवरेज डोज लिखिए। अगर समस्या बहुत बढ़ गई है तो आप 30 ml तक जाएंगे। ठीक है, एवरेज में 10 से 20 लेके, लेकिन ब्रैकेट में लिख लें, अगर रेयर केस है, समस्या बढ़ा हुआ है, तो 30 ml तक दे सकते हैं। इसको आप गुनगुने पानी में मिला कर दें, खाने के बाद दिन में 2 बार। और इसके साथ व्हीट ग्रास तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो ऐड करना है सुबह सुबह खाली पेट। और महिलाओं में खास करके खून की कमी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे? आयरन, सॉरी, आप हीमोडॉक तो दे रहे हो, व्हीट ग्रास तो दे ही रहे हो, रात को क्या करो, एक आयरन कैप्सूल एक्स्ट्रा में ऐड करना है और एक विटामिन B12 कैप्सूल ऐड करना है। क्योंकि हमारे शरीर में अगर आयरन को पचाना है तो विटामिन B12 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक आयरन कैप्सूल और विटामिन B12 ये रात को हमें ऐड करना है। कितने दिनों तक लेंगे? तो आप 60 दिनों का एक साइकिल बना लें। ठीक है, 60 दिनों तक लगातार लें और 60 दिन बाद बंद कर दें। इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो 60 दिनों का एक साइकिल आप लिख लें। अभी सर्दी का मौसम आ गया है, तो आपको पालक वगैरह मिल जाएगा जिसमें आयरन पाया जाता है, तो वैसा डाइट जरूर ले जिसमें आयरन ज्यादा हो। पालक ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, ऐसी चीजें आप लेते रहे। ठीक है, चलिए, छोटा सेशन था, सो हमारा आखिरी प्रोडक्ट भी हमने कवर कर लिया। सो आज भी हमने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जाना। शिलाजीत के बारे में स्पेशली बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, जब मैं जाता था तो बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि सर शिलाजीत तो हम देते ही नहीं है, सेक्सुअल वेलनेस का अलावा और कहीं नहीं ऐड कराते। तो मैंने आपको बताया भी है कि मॉडर्न साइंस खुद कहता है कि 100 से ज्यादा बीमारियों का समाधान शिलाजीत से निकाला जा सकता है। और कल ही मैंने जो रिसर्च पेपर पढ़ा था एल्जाइमर के बारे में, एल्जाइमर को भी रिवर्स किया गया है शिलाजीत के सेवन से। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको मैं टाइम टू टाइम बताता चला जाऊंगा। और आज की जो हमारी आखिरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपका काम, जो मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, कि जो भी फैक्ट्स आपने सीखे हैं, चाहे वो हीमोडॉक का हो, चाहे व्हीट ग्रास के बारे में हो, चाहे वायरल डॉक के बारे में हो, चाहे फीवोडॉक के बारे में हो, चाहे शिलाजीत के बारे में हो, कोई भी एक फैक्ट आपको पहले खुद पढ़ना है, समझना है उस चीज को। समझकर जब आपको लगे कि यस, अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं इस चीज को प्रमोट करूंगा, तो 5 नए लोग से डेली बेसिस पे आप डिस्कशन करो। खाली बताओ नहीं। यहाँ पे मजबूरी है कि मैं डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिस्कस करना। आप बैठकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप फ्लाइट में जा रहे हो, किसी जो इंसान अगर आपको लगता है इंटरेस्टेड है उसके साथ आप आयुर्वेदा के बारे में बातें कीजिए। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आयुर्वेदा के बारे में बातें कीजिए। ऐसे ही हम आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करेंगे।
समय लगेगा, लेकिन एक समय आने वाला है, एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदा को लोग बहुत बड़े लेवल पे यूज करेंगे।